जयपुर 24 जून। प्रदेश की गौशालाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ अनुदान राशि का भुगतान समय पर मिले, इसके लिए गोपालन विभाग ने अपनी ऐप में आमूलचूल परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के साथ डुप्लीकेट टैग के जरिए भुगतान उठाने की आशंका पूरी तरह से खत्म हो गई है। इस ऐप में अपग्रेडेशन के बाद राज्य सरकार को करीब 29 करोड़ रुपए की राशि की बचत हुई है। यह बात गोपालन, डेयरी, पशुपालन एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने एक प्रेस वार्ता में कही। मंत्री श्री कुमावत ने पशुपालन निदेशालय के राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के मीटिंग हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से पशुपालन व गोपालन विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में सरकार ने बजट वर्ष 2024-25 व 2025-26 में जो घोषणाएं की हैं, उनमें से अधिकतर पूरी हो गई हैं। पशुओं के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित सरकार पशुपालकों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, नस्ल सुधार के लिए गिर गाय में ब्राजील के उन्नत नस्ल के गिर सांड का सीमन लगाने, सेक्स सोर्टेड तकनीक, मोबाइल वेटेनरी वैन, गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री कुमावत ने कहा कि पशुपालकों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु मेडिकल सेवा 108 की तर्ज पर 1962 मोबाइल वेटेरिनरी सेवाएं प्रारंभ की गई है। 536 मोबाइल वाहनों द्वारा अब तक 48 लाख पशुओं का उपचार कर 1192 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 400 करोड़ का व्यय कर गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट सहित 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किए जाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 13 दिसंबर 2024 से प्रारंभ कर 895 लाख पशुपालकों के 20-30 लाख पशुओं का पंजीकरण किया गया। योजना के तहत अब तक 3,37,134 परिवार के 657 लाख पशुओं की निःशुल्क बीमा पॉलिसी जारी की गई है। वर्ष 2025-26 के दौरान 42 लाख पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाएगा। सरकार की 29,58,84,000 रुपए की राशि की बचत। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गौशालाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार के समय गोवंश की संख्या अधिक बताकर करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान उठाने का मामला सामने आने पर उसकी जांच करवाई गई। मंत्री ने कहा कि जांच के बाद अकेले जैसलमेर जिले में 28 गौशालाओं को दोषी पाए जाने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट करते हुए वर्ष 2024-25 के दूसरे चरण का भुगतान रोक दिया गया। साथ इन गौशालाओं की विस्तृत व प्रभावी तरीके से जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जांच सौंपी गई है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से गौवंश के डुप्लीकेट टैग लगाकर उनकी संख्या अधिक दिखाकर भुगतान उठाने के मामले भी गोपालन विभाग ने पकड़े हैं। इस जांच में 49,314 फर्जी गौवंश का भंडाफोड़ करते हुए संबंधित गौशालाओं की अनुदान राशि रोकी गई है। इससे गोपालन विभाग ने 29,58,84,000 रुपए की राशि की बचत की है। 811 करोड़ के लिए भौतिक सत्यापन कराया। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि गौशालाओं को समय पर अनुदान राशि का भुगतान हो, इसके लिए गोपालन विभाग की ऐप में अपग्रेडेशन किया गया है। इसके बाद नवंबर, दिसंबर 2024, जनवरी, फरवरी व मार्च 2025 तक के 150 दिन की बकाया करीब 811 करोड़ रुपए की राशि जल्द ही जारी की जाएगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गौवंश की चिंता करते हुए 2 बार में करीब 25% तक प्रति गौवंश की अनुदान राशि में बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश की 3,000 से ज्यादा गौशालाओं के 13,80,000 गौवंश को चारा, पानी इत्यादि उपलब्ध होगा। नंदीशाला के लिए हुए ऐतिहासिक कार्य। मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि नंदियों की उचित देखभाल, चिकित्सा व चारे इत्यादि के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार संवेदनशील है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने के लिए 1,57 लाख रुपए देने का प्रावधान किया। इसी का परिणाम है कि 109 नंदीशाला बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 65 नंदीशालाओं का कार्य प्रगति पर है। इनमें से 10 नंदीशाला का कार्य पूरा होने पर उनमें कुल 4,708 नंदियों को आवासित कर दिया गया है। इसके अलावा 34 नंदीशालाओं का कार्य प्रगति पर है
उन्होंने बताया कि नंदीशालाओं के विकास कार्यों के लिए 2,740 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसी को भी गलत भुगतान उठाने की इजाजत नहीं। जोराराम कुमावत ने कहा कि गौमाता के नाम पर किसी भी तरह का गलत भुगतान उठाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी ऐसा करता पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि गोवंश की संख्या गलत बताकर भुगतान उठाने वालों से रिकवरी भी हर हाल में होगी। महालेखाकार की टीमों द्वारा गौशालाओं की ऑडिट कराई जा रही है। अब तक 8 जिलों की कई गौशालाओं में गड़बड़ी की आशंका के चलते रिकवरी के नोटिस जारी किए हैं। भविष्य में इस तरह की जांच में और तेजी लाई जाएगी। इससे पूर्व श्री कुमावत ने गोपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में गोपालन निदेशक श्री प्रहलाद सहाय नागा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रेस के सभी बंधुओं को नमस्कार। आज गौशालाओं और गायों के विषय पर लेकर के ये प्रेस वार्ता बुलाई है। पिछले 15 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और 15 महीने से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गौशालाओं के लिए, गायों के संवर्धन के लिए, पशुओं के इलाज के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, जिनका लाभ आज गौशालाओं को भी मिल रहा है और पशुपालकों को भी मिल रहा है। इस संबंध में जैसे गौशालाएं जैसे राजस्थान भर में चल रही है, 3000 से के आसपास गौशालाएं संचालित है और जैसे इन गौशालाओं में जो हमारे 13-14 लाख के आसपास गोवंश गौशाला वाले उसका पालन पोषण करते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, उन गौशाला के सभी संचालकों को, गौ भक्तों को, कि वो इस तरह से राजस्थान भर में गौशालाओं को संचालित करके गायों की सेवा, गौमाता की सेवा करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से गाय हमारी माता है और गाय से हमें बहुत सारी चीज़ें जीवन में मनुष्य को मिलती है। गाय से हमें दूध मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है, छाछ मिलती है। गाय का गोबर भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। किसान के खेत में खेती के लिए काम आता है और आजकल गाय के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। गाय के गोबर से कागज़ बनता है, गन्ता बनता है, गाय के गोबर से कलर पेंट बनता है, गाय के गोबर से आजकल मिट्टी के जो है ना, मिट्टी की मूर्तियाँ बनती है गाय के गोबर में मिला करके। कई दीपावली के दिन दीपक भी गाय के गोबर से बनते हैं। लाख की चूड़ियों में 40% गाय का गोबर मिला करके चूड़ियाँ बनती है। गाय के गोबर से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो गोकास्ट भी बनती है जो शमशान घाट में मुर्दे जलाने के लिए भी काम आती है। तो गाय का जो गोमूत्र है वो भी गंगा जल के समान पवित्र माना है और गाय के गोमूत्र से गोअर्क बनता है। गोअर्क से डायबिटीज, चर्म रोग, बीपी जैसी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती है। और निश्चित रूप से गाय को इसीलिए सारी चीज़ें गाय की हमारे जीवन में उपयोगी आती है। इसीलिए गाय को गौ माता माना है। हमारे शास्त्रों में भी गौ माता है और गाय को विश्व की माता माना है। तो गाय का समर्थन करना, उनका संरक्षण करना हम सब का दायित्व भी है। प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन गौशाला संचालकों को कि उन्होंने इतनी सारी गौशालाएँ संचालित करके उनका गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। इसके साथ में सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला करके गौ माताओं की सेवा करने में सहयोग कर रही है। अनुदान जैसे हम राजस्थान की जो 3000 से ऊपर गौशाला है, उन सभी गौशालाओं को, जो पात्र गौशाला है, उनको हम अनुदान देते हैं। पहले ये अनुदान 40 रुपये बड़े पशु का और छोटे जो गोवंश का उसका 25 रुपये था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बजट पेश किए और दोनों बजटों में उन्होंने पहले बजट में 10% बढ़ा करके अनुदान दिया, दूसरे बजट में 15% अनुदान बढ़ा करके दिया।
जिससे आज जैसे गोवंश का है, बड़े का 50 रुपये हो गया, छोटे का 25 रुपये हो गया, जिससे उन गौशालाओं को और भी मजबूती मिली है। उनका चारा पानी और पशुआहार खरीदने के लिए उनको ये एक तरह से सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में राशि जाती है, उनको सहयोग मिल रहा है। इसी तरह से गौशाला है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बार हमने 100 गौशालाओं को गो कास्ट मशीनें देने का काम किया।